क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 7 में आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ से द रेवोल्यूशनरी से देखेंगे यहाँ पर कौन कौन क्रांतिकारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बहुत सारा क्वेश्चन उठता है रेवोल्यूशनरीज। तो इसमें हम लोग जनरली जो देखने जा रहे हैं जेओस्पी मैजनी के बारे में। जेओस्पी मैजनी जो था उसको हार्ट ऑफ द इटली कहा जाता था, याद रखिएगा, हार्ट ऑफ द इटली। और जेएसपी मैजनी जो था, जैसे 1815 में जैसे ट्रीटी ऑफ वियना हुआ तो वहाँ पर हम लोग देखे कि कंजर्वेटिव्स या राजतंत्र को वापस ले आया गया। राजतंत्र को वापस लाने से जो वहाँ के लिबरल लोग थे या जनता थे बहुत दुखी थे, और जब राजतंत्र आया तो वो ये लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाया। वो लोग ये लोग को अरेस्ट करने लगा, कुछ ना कुछ ये लोग को मने वहाँ से भगाने लगा। क्योंकि ये लोग क्या किए थे, जब जेएसपी मैथ्स ने एक सीक्रेट गुप्त संगठन खोल लिए थे, सीक्रेट सोसाइटी खोल लिए थे, इसमें लोगों को जोड़ रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, लोकतंत्र क्या चीज़ है। और इसके चलते वहाँ से क्या था, उन्होंने मने कि उनको वहाँ से देश से निकाल दिया गया। लेकिन जब तक वो देश में थे तो वहाँ पर उसने यंग इटली का स्थापना किया था। अब यंग इटली स्थापना किया, लेकिन जैसे ही उसको देश से निकाल दिया तो पूरे यूरोप में संगठन को बढ़ाया, और पूरे यूरोप में, दूसरे यूरोप में जब संगठन को बढ़ाया तो यंग यूरोप का लाया। और एक चीज़ देखिएगा कि इस रेवोल्यूशनरीज में एक और नाम था गैरीवाल्डी, जो आपको दिखेगा आगे में। गैरीवाल्डी भी बाद में इसी संगठन में जुट गए थे, यंग इटली में जुट गए थे। और गैरीवाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था, जबकि जेएसपी मैथनी का जन्म 1805 में। तो दोनों का जन्म में अंतर, 2 साल का अंतर था। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं जेएसपी मैजनी का जो है उसके बारे में जानेंगे। तो उनका जन्म जो 1805 में इटली के जेनोवा में हुआ था। अब यहाँ पर देखना, उसने बाद में क्या था, कार्बोनरी करके एक संगठन था, उसको ज्वाइन कर लिया गया था। लेकिन जब उसने बहुत सारा इस तरह का जब प्रचार करने लगा तो उनको देश से निकाल दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया 1831 में। फिर वहाँ से, आप सोच लीजिए, जेएसपी मैजनी का ऐसा कैरेक्टर था कि उस समय भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो वहाँ के आंदोलनकारी थे, माने विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम लोग वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उसने भी मैथनी से बहुत प्रभावित थे वो। तो इसलिए उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने एक बुक भी लिखा, बायोग्राफी ऑफ जेएसपी मैजनी के बारे में, याद रखिएगा, वीर सावरकर ने लिखा था। तो हम लोग चलिए देखते हैं बुक में क्या दिया। तो बुक में देख रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द फ्लोइंग 1815 फियर ऑफ रिप्रेशंस ड्रॉप ऑफ मेनी लिबरल नेशनल, यानी फियर ऑफ रिप्रेशन माने जो राजतंत्र आया, इन लोगों को कुचलने का कोशिश किया, पकड़ने का कोशिश किया, ये सब अंडरग्राउंड हो गया, छिप के जाके। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी, यानी बहुत सारा सीक्रेट संस्था खोल दिया गया, सीक्रेट संस्था खोल दिया गया पूरे यूरोप में, ताकि क्रांति बढ़ सके, स्पीड देयर एरिया, ताकि उसका विचार फैले। सो टू बी रेवोल्यूशनरी जब माने कि क्रांतिकारी होने के नाते, एट दिस टाइम मीन्ट ए कमिटमेंट टू अपोज द मोनारिकल फॉर्म्स, यानी क्या था, जो राजतंत्र था उसका विरोध कर सके। डैट हैड बीन स्टेबलाइज आफ्टर द वियना कांग्रेस, वियना जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, जो वियना में जैसे ड्यूक मेटरनिक्स का था, क्या, टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। इन लोगों का एक ही मकसद था कि फिर लिबर्टी और फ्रीडम फिर से रीस्टोर किया जाए। मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एंड नेसेसरी फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, और यहाँ से फ्रीडम हुआ, इस स्ट्रगल लड़ाई हुआ। आगे आप देखें कि 1830 में जुलाई में जो आंदोलन हुआ, जुलाई में एक आंदोलन हुआ, और वहाँ से इस तरह से जो फिर जो राजतंत्र था रिस्टोर किया गया था, बोर्बन डायनेस्टी को, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। तो वन सच इंडिविजुअल, इस तरह के जो क्रांतिकारी सीक्रेट समय, उसमें इटालियन रिवोल्यूशनरी थे जिसका नाम था जेस्पे मैजनी, ठीक है, तो इसको मैथनी भी कहते हैं, कहीं मैजनी भी। बॉर्न ऑन, हम अभी जस्ट बताया कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, जेनोवा में हुआ था, तो इसको जेनोवा उच्चारण करेंगे 1805 में। और इनका डेथ जो हुआ था, याद रखिएगा, ये मैंने आगे जाके शायद 1839 ऐसे कुछ में। तो ही बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, हम अभी बताए कि जैसे ही वो बीच में आगे कार्बोनरी के मेंबर बन गए, एज ए एज ऑफ 26 साल की उम्र में, ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल, एग्जाइल माने देश से निकाल दिया गया, इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशनरी लिगुरिया, कि क्रांति, रेवोल्यूशनरी लिगुरिया, क्रांति कर रहे थे,
तो वहाँ से पकड़ लिया गया और उनको देश से निकाल दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, यानी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी खोले, मैंने छिप छिप के संगठन खोले। तो जैसे फर्स्ट द यंग इटली इन मार्सेस, यानी कि यंग इटली का स्थापना किए, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, यानी 2 जगह पर, यानी यंग इटली और यंग यूरोप। अब हम लोग देखें कि हम बताएं कि यंग इटली में गैरिबाल्डी भी शामिल हो गया था, आगे नाम आएगा। हुज मेंबर वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, और उसके सदस्य यूरोप में थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन इसके सदस्य, ताकि उनको मानना था कि हम लोग को लोकतंत्र वापस आना। इसलिए जो मेजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंशन नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ माइंड कैन, कि मेजनी का मानना था कि जो भगवान है हम लोग को मुफ्त भेजे, हम लोग को स्वतंत्र भेजे हैं, कोई हम लोग को ये नहीं कर सकता है, बंधक नहीं बना सकता है, शासन नहीं चला सकता है। सो इटली कुड नॉट बी कंटिन्यू टू पेचमार्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स, कि इटली उसमें देश भी नहीं था, छोटा छोटा था, पार्मा, लंबाटी, सिसिली ऑफ 2 स्टेट्स, तो उसको एक कर दिया जाए, इटली बना दिया जाए एंड किंगडम बना दिया जाए। इट हैड टू बी फोर्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, एक बना दिया जाए, और विद इन द वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, की सब जो छोटा छोटा स्टेट्स है उसको मिला लिया जाए। दिस यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और यहीं से इसका स्वतंत्रता कहलाएगा। इसलिए हम बोले कि इसको हार्ट ऑफ द इटली कहा जाता है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेयर सेटअप इन जर्मनी, इसी जगह जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सेटअप किया। अब जो मेजनी रिलेंटलेस, मैंने कभी आराम नहीं किया, अपोजिशन टू द मोनार्की का विद्रोह किया। हीज विजन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक मीन्स क्या, कि जो हेड होगा उसका जो किसी भी देश का वो जनता द्वारा चुना जाएगा। फ्राइटेंड बाय द कंजर्वेटिव, उससे डरने लगे, और इसी डर से जो मेटरनिक थे उन्होंने कहा था, डिस्क्राइब किया था जो ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने कहा था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी मोस्ट डेंजरस एनिमी मैंने दुश्मन है समाज का। अब यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, द एज ऑफ रिवोल्यूशन। एज ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांति का। तो हम लोग इसको फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे कि कैसे फ्रांस में फिर से बोर्बोन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया और वहाँ पर फिर से लोकतंत्र ले आ गया। तो एज कंजर्वेटिव रिजीम्स ट्राई टू कॉन्सोलिडेट देयर पावर, वो कोशिश कर रहा था कि सत्ता में चले। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कैम टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएट विथ रिवोल्यूशन इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप, हर जगह पर आंदोलन यूरोप में बढ़ने लगा लोकतंत्र ले, सच है इटालियन, जर्मन स्टेट्स, क्योंकि अभी हम बताए मैथनी, गैरिबाल्डी ये सब विद्रोह कर दिया था। तो द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, चाहे उसमें ओटोमन एम्पायर का जो साम्राज्य हो, आयरलैंड और पोलैंड, तो हर जगह इस तरह का आंदोलन होने लगा। दीज रेवोल्यूशनरी वे लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, कौन लीड कर रहा था, जो नेशनलिस्ट थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी पढ़े लिखे मिडिल क्लास, जो एलाइट ग्रुप में थे, एलाइट में ऊँचे वर्ग में, एमंग हुम वर प्रोफेसर, चाहे प्रोफेसर हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, क्लर्क और मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। तो इसी तरह का जो फर्स्ट आंदोलन हुआ वो हुआ फ्रांस में। क्या हुआ, तो फर्स्ट आंदोलन, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखना कि 1830 में, मैंने जब 1789 के बाद से फिर 1830 में फिर फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ, दोनों बार राजा को हटाने के लिए, जो 1815 में जो राजतंत्र को रिस्टोर किया गया था उसको हटाने के लिए। तो फर्स्ट हाफिल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या है ये जो सेकेंड रेवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच क्या या फ्रांस क्या है, तो जुलाई 1830 का सेकेंड रेवोल्यूशन था, लेकिन 1830 में पहला आंदोलन दिखा हम लोग को फ्रांस में। द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1830 वे आर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल लिबर्टी, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि बॉर्बन डायनेस्टी जो था, बॉर्बन किंग था जिसको फिर से सत्ता बैठा दिया गया था, उसको गद्दी से उखाड़ फेंका गया और उसको लिबरल हु स्टोन्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर जो क्रांतिकारी थे वो जो राजा रहेगा लेकिन संविधान के अनुसार, और उसमें बना दिया लुइस फिलिप एट इट्स हेड, यानी फ्रांस का अब जो लोकतांत्रिक राजा बनाया गया लुइस फिलिप्स को। अब यहीं पर मैंने कि मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक फिर एक बार कहा, जैसे मैटरनिक बार में कहा कि उस समाज का खतरनाक दुश्मन सोशल ऑर्डर का। तो वेन फ्रेंच एस्नेचेस, यानी जब फ्रांस सीखता है तो सर्दी बुखार कहाँ पकड़ लेता है, यूरोप में। द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यहाँ ठंड पकड़ लेता है। सो द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क एंड अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लीड टू बेल्जियम, यानी जो यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से
बेल्जियम टूट के अलग हो गया, जब जुलाई रिवोल्यूशन का असर वहाँ तक पड़ा। अब इसका असर ग्रीस में भी पड़ा, लेकिन हम लोग ये जो पार्ट है ग्रीस, जो रिवोल्यूशन ऑफ ग्रीक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए